तो बिहार में इलेक्शन आने वाला है और उससे पहले राजनीतिक सरगर्मी इतनी तेज हो गई है कि लोगों के जुबान पे भी अब उनका कंट्रोल नहीं रहा। मामला आप समझ गए होंगे, मामला वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। जिस तरीके से उनको लेकर गाली दिया गया कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी मां का नाम लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इसके बाद बिहार में बवाल तो होना ही था और हो रहा है। तो बवाल इस कदर बढ़ गया है कि आज पटना में समझिए कि एक ऐसा लग रहा था कि दो दुश्मन का गुट है और वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। पहले आपको बता दें कि इस वाकया को लेकर कई जगह एफआईआर भी दर्ज करवाया गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कई जगह से एफआईआर दर्ज करवाया है, लेकिन जो भाजपा के युवा कार्यकर्ता थे वो अपने आप पे बहुत ज्यादा काबू नहीं रख पाए। उन्होंने सदाकत आश्रम का ताला तोड़ दिया और कांग्रेस के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की, मारपीट की घटना हुई, रोड़ेबाजी हुआ है और वहां पे जितनी गाड़ियां थी उसमें से कई गाड़ियों का शीशा भी तोड़ दिया गया है। अब बिहार में जो ये एक मुद्दा अचानक से आया, ये आपत्तिजनक शब्द और गाली विवाद के बाद, अब इस मुद्दे का रंग इतना चढ़ गया है और फैल गया है कि इसके जद में कई लोग आ रहे हैं। डिबेट भी अब इन्हीं चीजों पे चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अच्छा मसाला मिला है। हालांकि हम सब कहते हैं कि ये जो मामला हुआ है वो निंदनीय है। किसी को भी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का उच्चारण करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को भी उनकी मां के खिलाफ कुछ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो उसको न्यायालय, कानून, विधि, तरीका जो है उसके हिसाब से उसको दंड मिलना चाहिए। कई लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन आज जो मारपीट की घटना हुई है ये देखकर तो यही लग रहा है कि अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है बिहार में। क्योंकि अगर लोगों को न्यायालय पर यकीन है, कानून पर यकीन है, बिहार में सरकार भी नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार की है, तो क्या प्रशासन पे यकीन नहीं रहा? और अगर प्रशासन पे यकीन रहा तो ये तोड़फोड़ करने की नौबत क्यों आई? नहीं करना चाहिए था। अब कांग्रेस जो और राजद अलायंस के साथ कांग्रेस जो यहाँ पे सद्भावना की बात कर रही है कि बिहार में हम जब आएंगे तो यहाँ जंगल राज नहीं होगा, उनके हिसाब से तथाकथित तौर पर भी जंगल राज चल रहा है, या इस तरह की परेशानियां नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। तो भैया अब जो आपके लोग चढ़कर गाली दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर आप इस चीज को मान लीजिए कि बिहार में जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका भी शायद कंट्रोल अब अपने कार्यकर्ताओं पे नहीं है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी शायद उस तरीके से, मतलब जिस तरीके से एक पार्टी का झंडा लेकर आदमी पार्टी को परिभाषित करता है, ऐसे कार्यकर्ता दिख नहीं रहे हैं। और इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ लिया है कि अब तो लग रहा है कि ये सब बस शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत का दृश्य इतना भयावह हो रहा है तो आगे पता नहीं क्या होगा। और अगर इस तरह के लड़ाई में, झगड़े में, इस तरह का जो विरोध हो रहा है उसमें किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? प्रशासन को भी अब सख्ती से इस पर काबू करने की जरूरत है। कोई भी गलत है तो उसके साथ सख्ती से व्यवहार किया जाए, भले वो सरकार पक्ष के लोग हो, मतलब अलायंस के लोग हो, बीजेपी के हो, जदयू के हो, लोजपा के हो, हम के हो, किसी के भी हो, या विपक्षी दल के लोग हो, प्रतिपक्ष के लोग हो, विपक्षी दल में कांग्रेस के हो, राजद के हो, किसी के भी हो, लेकिन उनके साथ सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि प्रशासन अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं करता है तो ये मन और बढ़ेगा इन लोगों का, और आने वाले वक्त में ये कहीं और भी कुछ कर सकते हैं और भी इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आ सकती है। तो अभी जो मामला है, इस मामला पे गंभीरता से हर किसी को सोचने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक भारतीय के तौर पे प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई भी अपमानजनक और गलत शब्द का कोई उपयोग करता है तो हम सब उसकी निंदा करते हैं, हर कोई उसकी निंदा करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उसकी निंदा करता हूं, मेरी पूरी न्यूज टीम उसकी निंदा करती है। लेकिन इसका जवाब इस तरीके से खुलेआम, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि सड़कों पे नंगा नाच राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा, तो ये नेतृत्व कैसे करेंगे, वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो? अभी से इलेक्शन से पहले ये जो दिख रहा है दृश्य,
न जुबान पे कंट्रोल है, न हाथ पे कंट्रोल है। आप कानून को भी हाथ में ले रहे हैं और जुबान पे से भी गंदी बातों को निकाल रहे हैं। तो अब स्वच्छ छवि का कौन है, सही कौन है और गलत कौन है? पहली गलती तो ये कि प्रधानमंत्री के बारे में या उनकी मां के बारे में, उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के दंगा को, लड़ाई को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई परेशान होगा ना तो एक आम कार्यकर्ता होगा, उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बस इस भीड़ का हिस्सा बन जाता है और बेवाकीपन में या कह सकते हैं उतावलेपन में इस तरह का कुछ कर जाता है जिसको बाद में केस जैसे कई झमेलों में फंसना पड़ेगा। कुछ लोग तो नामजद होंगे ही ना। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में और क्या क्या रंग दिखता है बिहार में। इलेक्शन नजदीक है, क्या क्या खेला होता है, लोगों के जुबान से क्या क्या निकलता है। लेकिन जिनके जुबान से गंदी बातें निकलती है उसका हर किसी को विरोध करना चाहिए। आप बस बीजेपी से के समर्थक हो सकते हैं, उसके खिलाफ हो सकते हैं, कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन किसी ने भी किसी को हक नहीं दिया है कि किसी पद पे और भारत के शीर्ष पद पे बैठे प्रधानमंत्री उनके बारे में कोई आपत्तिजनक शब्द, गालीनुमा शब्द का उच्चारण करे। और निजी हमला हमेशा गलत होता है। हालांकि हम सब इसका विश्वास करते हैं कि शीर्ष स्तरीय नेतृत्व में जो विपक्ष में भी लोग हैं वो भी इसका खंडन करेंगे और कर रहे होंगे। और अगर FIR हुआ है तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने सदाकत आश्रम का दरवाजा तोड़ा है। कांग्रेस के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करने में अगर बीजेपी वाले दोषी हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर विपक्ष वाले दोषी हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई। दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी होना चाहिए, दोषी बख्शा नहीं करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग आवर चैनल। आपको देखिए हमेशा सबसे पहले, सबसे आगे आप।